अस्सलाम वालेकुम डियर मदर्स। एक दिन आपका बच्चा आपसे कद में लंबा हो जाएगा। एक दिन वो आपसे सवाल किए बगैर रोज़ा रखेगा। एक दिन वो आपके साथ खड़े हुए बगैर नमाज पढ़ेगा। लेकिन वो इस मुस्तकबिल में जो कुछ अपने साथ लेकर जाएगा वो इसी रमज़ान से आएगा, आपकी रेसिपीज़ से नहीं, आपके टाइम मैनेजमेंट से नहीं, इस बात से नहीं कि आपने महीना कितना परफेक्ट संभाला, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ से। जब घर में बच्चे होते हैं तो रमज़ान खामोशी से दाखिल नहीं होता, वो दाखिल होता है नींद में डूबी हुई सुबहों के साथ, अधूरे कामों के साथ, बिखरे हुए खिलौनों के साथ और थके हुए हाथों के साथ जो बड़ी जिम्मेदारियां उठाए होते हैं। और इस सब के दरमियान एक माँ होती है जो अल्लाह तक पहुंचना चाहती है, मगर 10 मुख्तलिफ सिमतों से खींची जा रही होती है। ये महीना खामोशी से एक बहुत बड़ा फ़ैसला करता है। ये नहीं कि आपका बच्चा आज कैसे रोज़ा रखता है, बल्कि ये कि वो सारी ज़िंदगी अल्लाह के बारे में कैसा महसूस करेगा। क्योंकि जब जाए नमाज तय हो जाती है, जब फानूस और सजावटें समेट दी जाती हैं, तो जो बाकी रह जाता है वो ये है कि रमज़ान इसके दिल में कैसा महसूस हुआ। ज़्यादातर माएँ रमज़ान एक ही नीयत से शुरू करती हैं, अगर मैं सब कुछ संभाल लूँ तो रमज़ान कामयाब हो जाएगा। जैसा कि घर संभालना, बच्चे संभालना, खाना संभालना, इबादत संभालना। लेकिन रमज़ान आपकी ताकत आजमाने के लिए नहीं आया था, वो दिलों को नरम करने आया था। आपका बच्चा ये नहीं गिन रहा आपने कितने बर्तन धोए, आपने कितने घंटे किचन में गुजारे, आपने इफ्तार कितना बेहतरीन बनाया। वो कुछ और ही जज़ब कर रहा है, वो इस्लाम सीख रहा है, भूख में आपके लहजे से, नींद की कमी में आपके सब्र से, मंसूबे बिगड़ने पर आपके रद्द-ए-अमल से। ये महीना खामोशी से उसे सिखाता है क्या इस्लाम दबाव है या इस्लाम सुकून है। और वो ये सच है जो बहुत सी माँ को कभी बताया नहीं जाता। बच्चा अल्लाह को लेक्चर से नहीं सीखता, वो अल्लाह को अपने घर के जज्बाती माहौल से सीखता है। रमज़ान की पहली आजमाइश बहुत सुबह सवेरे शुरू होती है। सहरी ख़त्म होती है, नींद टूटती है, अलार्म बजते हैं, बच्चे देर से जागते हैं, स्कूल बैग इंतज़ार करते हैं, घर में भाग दौड़ होती है और दिन शुरू हो जाता है बगैर नीयत के। रोज़ा सिर्फ भूख बन जाता है, मकसद नहीं रहता। किसी भी काम से पहले, नाश्ते से पहले, स्कूल से पहले, घरेलू कामों से पहले रुक जाएं, एक जुमला ऊंची आवाज़ में कहें, या अल्लाह आज हम तेरे करीब होने के लिए रोज़ा रखते हैं। अपने बच्चे को सुनने दें, इसे दोहराने दें, चाहे आधी नींद में ही क्यों ना हो। ये सादा सी आदत बहुत ताकतवर काम करती है, दिल को जकड़ लेती है, जल्दी को पुरसुकून कर देती है। दोपहर तक माँ थक जाती है, भूख की वजह से गुस्सा जल्दी आ जाता है, बच्चे शोर करते हैं, छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, सब्र कम हो जाता है। अक्सर इसी वक्त घर में रमज़ान की नरमी ख़त्म होने लगती है, खाने की वजह से नहीं बल्कि गुस्से की वजह से। लेकिन याद रखें डियर मदर्स, रोज़े में खुद को काबू में रखना बेइबादत है। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, रोज़ा अपने रवैये को काबू में रखने का नाम भी है। हर दिन सिर्फ एक बुरी आदत को कंट्रोल करें, सबको नहीं, सिर्फ एक आदत को। मिसाल के तौर पर एक दिन गुस्सा नहीं करें, एक दिन चीखें नहीं, एक दिन शिकायत नहीं करें, एक दिन जल्दी नहीं करें। सुबह बच्चे से कहें आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, गलती हो जाए तो नरमी से कहें अस्तगफिरुल्लाह। मामा भी सीख रही हैं, बच्चा सीखता है, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेने से अल्लाह माफ़ कर देता है। हर दिन नरमी से एक बुरी आदत छोड़ दें। जूं जूं सूरज गुरूब होता है, टेबल्स भर जाती हैं और माएँ काम में गुम हो जाती हैं। खाना तैयारी जल्दी और इफ्तार आ जाता है, मगर दिल कहीं और ही होता है। हालांकि इफ्तार दावत नहीं था, वो एक सबक था। अजान से चंद मिनट पहले चूल्हा बंद कर दें, बैठ जाएं, अपने बच्चे का हाथ थामें, ना फ़ोन ना जल्दी, बस एक छोटी सी दुआ इकट्ठे बैठकर पढ़ें। ये लम्हा बच्चे को सिखाता है
کھانا جسم کو طاقت دیتا ہے اور دعا روح کو۔ افطار کے بعد تھکن رہتی ہے اور ماں خود کو قصوروار سمجھتی ہے، میں نے کافی نہیں کیا، لیکن اللہ مقدار نہیں دیکھتا، وہ اخلاص دیکھتا ہے۔ لمبی عبادت کی بجائے چھوٹے مشترکہ لمحے چنیں، ایک آیت، ایک سجدہ، سونے سے پہلے ایک نرم دعا، کیونکہ بچہ عبادت کو محبت سے جڑا ہوا یاد رکھتا ہے۔ ڈیئر مدرز، آپ کا بچہ یہ یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نے کتنا پڑھا، لیکن وہ یہ ضرور یاد رکھے گا کہ رمضان کیسا محسوس ہوا، اللہ کتنا قریب لگا اور ایمان گھر میں کیسے جیتا تھا۔ یہ مہینہ زیادہ کرنے کا نام نہیں، ہمیشہ کے لیے بو دینے کا نام ہے۔